गंदम के खेत में जमीन की साख्त को मद्देनजर ना रखते हुए जब गैर मुतवाजी या गैर मुतवाजन खादों का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके खेत के ऊपर क्या असरात आते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए, पहला पानी, दूसरा पानी या तीसरा पानी लगाने के बाद गंदम का पौधा कौन से अमल है जिनको सर अंजाम देने में मसरूफ होता है। गंदम का पौधा उगाव मुकम्मल होने के बाद सबसे पहले अपनी शाखें बनाता है। मुख्तलिफ किस्म की जमीन के अंदर इन शाखों की तादाद पहले, दूसरे और तीसरे पानी में मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ वैरायटियों, मुख्तलिफ किस्म की ज़मीनों और मुख्तलिफ किस्म के जो इनपुट्स डाली जाती हैं उनकी बुनियाद के ऊपर तकरीबन ये 15 से 25 शाखें बनाने में कामयाब होता है। अब इन 25 शाखों में हमें सिर्फ और सिर्फ दो ऐसी शाखों की ज़रूरत होती है जो कि आने वाले दिनों के अंदर हमें लंबे, मजबूत, ज़्यादा घुंडियों वाले, कारआमद फूलों वाले सिट्टे बनाकर दे दे। और ये शाखें सिट्टा निकालने से पहले पहले अपने 5 पत्ते मुकम्मल कर लें। ये सारी खूबियां उस शाख के अंदर मौजूद होती हैं जिसको हम कारआमद शाख कहते हैं। जबकि ऐसी तमाम शाखें जो इन खूबियों की हामिल नहीं होती, जिनकी साख्त जो है वो बारीक होती है, ये शाखें मोटी नहीं होती, ये शाखें सिट्टा निकालने से पहले 5 पत्ते मुकम्मल नहीं कर पाती, तो ऐसी तमाम शाखें जो हैं इनसे या तो सिट्टा निकलता ही नहीं है, और अगर इनसे सिट्टा निकल आए तो गुंडियों की तादाद कम होती है। तादाद अगर है तो उसके अंदर नाकारा फूल ज़्यादा होंगे और आखिरकार इनमें दानों की तादाद या तो होती ही नहीं है या दाने बहुत ज़्यादा कम बनते हैं। जबकि वसाइल के इस्तेमाल की बात की जाए तो ये नकारा शाखें, ये जितनी भी अभी बात मैंने की है, ये तमाम शाखें नकारा शाखें कहलाती हैं। तो नकारा शाखें खेत से खाद, पानी, रोशनी और दूसरा वसाइल में एक कंपटीशन करती हैं कारआमद शाखों के साथ। इस कंपटीशन के अंदर अंदर कारआमद शाखों के जो वसाइल हैं उनमें कमी वाक़या हो जाती है। जैसे कि एक खेत को किसी भी किस्म की खाद डाली गई है तो वो खाद अगर चंद एक शाखें इस्तेमाल कर लेती तो ये हमारे पास चांसेस थे कि ये शाखें जो हैं इन्होंने कारआमद शाखों के अंदर बदल जाना था। लेकिन वही वसाइल जब ज़्यादा 20, 25 या 30 शाखों के अंदर तकसीम होंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये शाखें कमज़ोर रह जाएंगी, हमें कारआमद शाखें थोड़ी मिकदार में मिलेंगी। तो बुनियादी तौर पर पहला पानी लगाने के बाद हमने सिर्फ और सिर्फ जितनी भी शाखें बनी हैं, 2 मोटी शाखें, ज़्यादा पत्तों वाली शाखें और हर 3 से 4 दिन के बाद अपनी बढ़ोतरी मुसलसल जारी रखने वाली 2 शाखें जो है उनकी ज़रूरत होती है। तो ये 2 शाखें, पहला, दूसरा, तीसरा पानी बनाने तक अगर कोई भी काश्तकार कामयाब हो जाता है तो आने वाले दिनों के अंदर ये एक इंदिया है कि गंदम के खेत में एक बीज से 2 ऐसे सिट्टे हासिल होंगे जिसमें हर सिट्टे के अंदर 30 दाने मिल जाएंगे। तो एक दाने से 60 दाने बनाने का हदफ काश्तकार, एक दाने से 60 दाने बनाने का हदफ काश्तकार आने वाले दिनों में हासिल कर लेगा और 1 मन से 60 मन तक पैदावार आने वाले दिनों में हासिल होगी। तो इसके लिए करना क्या है कि पहला, दूसरा या तीसरा पानी बनाने तक, लगाने तक काश्तकार को खेत में औसले 200 ml के 1 एकड़ में 2 स्प्रे 10 दिन के वक्फे से करने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पहला, दूसरा और तीसरा पानी लगाने तक खेत में कारआमद शाखों की तादाद में इजाफा हो जाए। और ये कारआमद शाखें आने वाले दिनों के अंदर खेत की ना सिर्फ पैदावार में बढ़ोतरी का एक इंदिया है, बल्कि खेत में अखराजात में कमी का भी सबब बनेगी।